जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अकेले रह लेना मगर किसी के सहारे मत रहना। ये जब दिल टूटता है ना, जब धोखा मिलता है इंसान को, तब ऐसी ऐसी अनगिनत बातें दिल दिमाग में निकलती है, छा जाती है कि कभी कभी ये क्यों लगता है कि तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हारा लम्हा भी नहीं। व्यक्ति जो भी इंसान होता है, एक दूसरे से जब उब जाता है, एक दूसरे को जब छोड़ना चाहता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ हरकतें ऐसी करता है कि जिससे सामने वाले का दिल दिमाग कहते हैं ना झंझोड़ के रख देता है। तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि इंसान सही गलत समझ ही नहीं पाता। और क्या गलती थी, क्यों मैं दीवाना था, क्यों मैं दीवानी थी, क्यों मैंने तुम्हें चाहा, क्यों मैंने तुम्हें मौका दिया, ये सब हज़ारों अनगिनत सवाल दिमाग में घूमते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब इंसान का दिल टूटता है, धोखा मिलता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ ले लीजिए, या जो आजकल की दुनिया में जो एक दूसरे के साथ रहना लोग पसंद करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिश्ते हैं। पहले के समाज में, पहले की दुनिया में नहीं हुआ करते थे। खैर, तो बात अब मुद्दे की करते हैं कि हम जब इंसान का दिल टूटता है, एक दूसरे को छोड़ना चाहता है, एक दूसरे से उब जाता है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता, तो उस वक्त वो क्या क्या हरकतें करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें करता है जिससे सामने वाला हर्ट होता है, तकलीफ में आ जाता है, दिमागी तौर पे परेशान हो जाता है, उसका माइंड एक कहते हैं ना, एक तरीके से कहें तो ब्लॉक हो जाता है, दूसरे तरीके से कहें तो पागलपन हो जाता है, दीवानापन हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बहुत अलग अलग प्रकार के स्टेज होते हैं जिससे लोग गुजरते हैं, और बहुत सारी शायरियाँ इस पे तो अनगिनत लोगों ने बनाई है, जिसका तो मतलब पास्ट बोलिए, प्रेजेंट बोलिए, फ्यूचर में भी बनती ही रहेगी। कुछ ना कुछ अलग तरीके से अपने दर्द को बयां करते हैं। कुछ कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अकेले रह लेना लेकिन किसी के साथ, किसी के सहारे मत रहना। कुछ कहते हैं कि कभी कभी ये क्यों लगता है कि तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो और मैं तुम्हारा लम्हा भी नहीं। कभी किसी ने थोड़ा सा वक्त दिया था हमें और हमने उसे इश्क समझकर संभाल कर रख लिया, तो भाई जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए, जितना समझा जाए कम ही है। कहते ना, मैं तो तेरा कोई भी नहीं मगर इतना तो बता, जिक्र मेरा तेरे दिल में आता है क्या? मतलब एक होप, एक उम्मीद, छोड़ देने के बाद भी उम्मीद का दामन, उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ते आशिक, चाहे मेल हो फीमेल हो। कहते ना, धोखा देने वाला जो भी पहले किसी वक्त में बाबू, सोना, माय डार्लिंग, माय लव, माय स्वीट हार्ट, माय जान, मेरी ज़िंदगी, बहुत कुछ अलग अलग शब्दों का उपयोग होता है और सब अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से नाम देते ही हैं। लेकिन जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, अकेला जीने की कोशिश करता है, तो अकेला जी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट की चीज़ें, उसके पास्ट का गुजरा हुआ वक्त, अक्लमंदी की बातें, जो विश्वास की बातें, जो सारा खेल खेले गए थे ना जीवन में प्यार मोहब्बत को लेके, वो सारी बातें दिमाग को एक टक्कर बजाती, टक्कर मीन्स हॉन्ट करती रहती। वो जो धोखा है ना, वो जो छोड़ जाने का एक एहसास, वो बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी आशिक लोग खुदा को भी दोष दे देते हैं कि क्या क्या मतलब खुदा का कोई हाथ ही नहीं है, खुद की अपनी गलतियों की, अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से धोखा खाता है, लेकिन खुदा को भी मतलब बुरा बोलने से, गाली देने से पीछे नहीं हटते आशिक। अपने एटीट्यूड से, अपने खुद की ख्वाहिशों के झमेले में फंसकर खुदा को भी दोष दे देते हैं, आंसुओं को इन्विटेशन देते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। मतलब क्या नहीं होता है। धोखा एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जो है कई बार चाहते हुए देता है, कई बार ना चाहते हुए देता है। कई बार कुछ लोगों की ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई होती है कि उनसे बेहतर उनको कोई दूसरा मिल जाता है, उनकी ख्वाहिशों को कोई पूरा करने वाला मिल जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है उससे चाहे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, कितना भी उसका सपोर्ट क्यों ना किया हो, कितना भी साथ क्यों ना दिया हो, उसको छोड़ देते हैं। रीज़न क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी उनको चाहिए थी, उनकी जो लाइफ चाहिए थी, वो लाइफ कहीं और से मिल रही है, तो वो प्यार व्यार कुछ नहीं दिखता। ये बड़ी प्रैक्टिकल और एक अजीबोगरीब स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे कितना भी अच्छा शुरुआत में रहो, कितना भी समय गुजारा हो, चाहे महीने हो, दिनों का हो, हफ्तों का हो, सालों का हो, ये 3 चीज़ें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, एक दूसरे को छोड़ने वाला व्यक्ति करता ही है, चाहे मेल हो फीमेल हो। पहला, वो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करेगा, हर बात पे आपसे बहस करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब जीरो लेवल ही क्यों ना हो, आसमान तक का लेवल ले लीजिए, मतलब हर तरीके से आपको नीचा दिखाएगा, आपकी हर बात
पिन पॉइंट करेगा, तुम गलत हो, तुमने ये गलती की, तुम्हारी ये मिस्टेक है, तुम मतलब हो सकता है कि पास में वो सारी चीजें हुई होगी, की होगी, लेकिन तब वो बुरी नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि तब आप पसंद थे, तब आपसे मोहब्बत थी, प्यार था। लेकिन अब आप पसंद नहीं, तो आपकी हर चीज आर्ग्यूमेंट लेवल पे जाएगी, नीचा दिखाने के लेवल पे जाएगी, जिसमें मतलब गाली गलौज भी कभी शामिल हो सकता है, कभी कभी हाथ उठाना भी हो सकता है। एक दूसरे को इतना नीचा दिखाते हैं कि जो कभी किसी वक्त एक दूसरे की जान कहते थे, पास्ट की बातें शेयर की होगी, पर्सनल बातें शेयर की होगी, उन बातों को उभारा जाता है, उन बातों को लेके नीचा दिखाया जाता है, उन बातों को लेके कैरेक्टर को नीचा दिखाया जाता है। तो जो इश्क, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत मैं कहता ना एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं ना, तो भाई मेरी तो एडवाइस है संभल के कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि जीवन भर आप साथ नहीं रहने वाले हो, साथ नहीं निभाने वाले हो, तो यही चीज़ आपके लिए खतरनाक मोड़ ले लेगी, खड्डा है बहुत बड़ा। चाहे आप किसी के भी साथ रह लीजिए, किसी के भी साथ आप जीवन बिताने का फैसला कर लीजिए, लेकिन ये जो आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं ना, किसी और के हाथों में जब आप दे देते हो ना, तो आप मानसिक तरीके से तो, दिमागी तौर पे तो परेशान होते ही होते हो। जिंदगी भर के लिए आपके मतलब बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, अरे मेरी ये बात उसको पता है, अरे मेरी ये चीज़ उसको पता है, अरे इस चीज़ का वो गलत उपयोग ना उठाए, कुछ गलत फ़ायदा ना उठाए। गंदे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेलिंग ले लीजिए, फ़ायदा उठाना बोल लीजिए, हर तरीके से इन बातों का उपयोग होता ही है। तो जब आप आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के प्रेम में जब थे, तो आर्ग्यूमेंट लेवल पे आज आप आए हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आए हो, तो सोच समझ के कीजिए कि ये बात आपको कहाँ जाके भुगतना पड़ेगा, कहाँ जाके आपको नीचा कहते नीचे गिरा सकती है। जो बातें पास में आपको अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, चाहे वो हल्के से मारना बोल लीजिए, प्यार से गाली देना बोल लीजिए, धक्का देना बोल लीजिए, वही चीज़ें आज हैरेसमेंट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आज आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं, क्योंकि एक दूसरे को आपको छोड़ना है, ये तकलीफ दे रही है आपको बातें। दूसरी बात, ऐसे लोग एक दूसरे को हमेशा इग्नोर करना शुरू कर देते, कहीं बातों को अनसुना कर देते हैं, जैसे मतलब सुना नहीं सुना, जानबूझ के जैसे सुना ही नहीं है, रिएक्ट करना मतलब देखना ही नहीं चाहते एक दूसरे को क्या बोल रहा है साथी या मेरा पार्टनर या जिसके साथ मैंने अच्छा वक्त बिताया था, अच्छा समय व्यतीत किया था, वो क्या कहना चाह रहा है। नज़रअंदाज करना ना, मतलब कहते हैं ना गंदी भाषा में बोले, कुत्ता है ना भौंकता रहेगा, उस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं, इतना गंदा तरीके से इग्नोर करते हैं कि मतलब सामने वाले व्यक्ति को शर्म आ जाए कि क्या मैं इस व्यक्ति के, इस इंसान के साथ थी या था, क्या मैंने इससे मोहब्बत की थी, क्या मैं इसके साथ इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन रहा या रही, अपने जीवन को मैंने इस इंसान के साथ निकाला है। तो ये जो एक हीन भावना, मतलब एक खुद के अंदर जो एक अजीब तकलीफ होती है ना, ये हर्ट होती है बातें। तीसरी और अंतिम बात, जानबूझकर हर वो काम करेगा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्टनर जो आपको ना पसंद होगा। क्यों? क्योंकि आप एक समय साथ में गुजार चुके, आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, 100% एक दूसरे को पता रहता है कि इसे क्या पसंद और क्या नापसंद है। तो जो बातें नापसंद होगी वो बातें जानबूझ के पर्पसली आपके सामने की जाएगी, ताकि आपको गुस्सा आए, ताकि आप इरिटेट हो, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कोई हरकत कर जाओ, ऐसी कोई बात कर जाओ, ऐसे कोई लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर जाओ, ऐसी कोई चीज़ कर जाओ कि मौका मिल जाए, देखा तुमने ये किया ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम इसी लायक हो, तुम इसी तरीके के इंसान हो, तुम इसी तरीके के इंसान हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तुम्हारा मतलब एकदम गिरा हुआ नेचर बता दो, ये अल्टीमेट है। ये जो दिखावे का जो शुरुआत था ना, आर्ग्यूमेंट, नीचा दिखाना, गाली गलौज, इग्नोर करना, सुना अनसुना करना, इन सब का जो एक निचोड़ है ना, कि वो हर काम इंसान करेगा जिससे सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होगा, चिड़चिड़ा होगा, जो चीज़ें नापसंद होगी सारी चीज़ें आपके सामने की जाएगी और फ़ायदा उठाया जाएगा, जानबूझ के की जाएगी, ताकि आप मेंटली हैरेस होकर कुछ ऐसा स्टेप ले लो, सामने वाले व्यक्ति को मौका मिल जाए आपको छोड़ने का। तो यही 3 बेसिक रीज़न होते हैं जब एक दूसरे से ऊब जाता है, छुटकारा पाना चाहता है, एक दूसरे से अलग होना चाहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं किसी माइंड में मतलब उस एक दूसरे के प्रति नफरत आ जाती है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, मतलब बहुत सारे रीज़न है अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे 3 स्टेप्स आते हैं। ज़्यादातर नुकसान इसमें मैं बता दूं आदमियों का होता है। क्यों? क्योंकि वो दिल के कहीं ना कहीं नाजुक होते हैं। आप देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड अटैक आदमियों को ज़्यादा आता है, औरतों को रेयर और कम आता है। औरतें क्योंकि है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आदमियों के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, वो लोग बहुत जल्दी अपने जीवन को ना दिशा को मोड़ सकते हैं, लेकिन आदमी इतनी जल्दी नहीं मोड़ पाता है क्योंकि वो दिल का नाजुक होता है।
कई बार बहुत सारी औरतें बहुत सारी गलतियां करने के बाद, बहुत नीचा दिखाने के बाद, मतलब जो उम्मीदें थी उनकी पूरी नहीं होती है, तो वो वापस उस पार्टनर के पास जाती है और सॉरी भी बोलती है और वो आदमी अपना लेता है, ये भी होता है। लेकिन औरत एक बार अगर किसी को ना बोल देती है और इग्नोर कर देती है और गेट आउट कह देती है, तो री एंटर नहीं करने दी, वो कभी माफ़ नहीं करती है, बहुत आसानी से माफ़ नहीं करती है। बहुत कष्ट, बहुत मुश्किल, बहुत एफर्ट्स लगाने पाओ तब जाके शायद दिल तक पहुँचो, लेकिन सरलता से पहुँच नहीं पाओगे। लेकिन आदमी के दिल तक सरलता से आप पहुँच सकते हो। ये एक मेजर फ़र्क है आदमी और औरत में। बट छोड़ने के ये जो रीज़न है मैंने आपको बताया, वही है जब इंसान एक दूसरे से ऊब जाते हैं। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी अगर आप कुछ सुनना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।